हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस एक्सप्रेस। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अपेयर होना चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड किसी भी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या उस एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, तो आप अपनी जर्नी को जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको अगर इस एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आई होप ये वीडियो आपकी ऑलमोस्ट डाउट क्लियर कर देगा एंड जो डाउट बाकी जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि आप इस एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है कि इस एग्जाम के कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेज में ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो 3 होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी आप उसमें भी देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस हम देखते हैं कि क्या है। तो सिलेबस में आपके जो भी मेन पेपर्स हैं, आपके ऑप्शनल पेपर हैं, जो कि क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, आपको वो देखना है। इसके लिए अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स रहते हैं जो जब क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, उसके बाद से वो सिलेबस की डिकोडिंग किए रहते हैं अपने चैनल पे। मैं 1-2 टॉपर्स के नाम बता देती हूँ, अपाला मिश्रा मैम, मधुमिता आईएएस, इन लोगों ने डिकोड किया हुआ है सिलेबस। जैसे GS1 में क्या क्या है, GS2 में क्या है, ऐसे GS4 तक एथिक्स और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आ गई। इसके बाद से आपको टॉपर्स के वीडियोस भी देखनी है कि उनके कुछ ना चैलेंजेस बिल्कुल कॉमन होते हैं, फेस जो हर स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो आपको उस चीज से ये रिलेटेबल लगेगा कि सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, बाकी ने भी ये चीजें फेस की हैं, तो ये कॉमन आती हैं दिक्कतें। ठीक है, इसके बाद से तो आपको क्या क्या करना है, सिलेबस देखना है, स्टेजेस ऑफ एग्जाम देखने कि कितने स्टेज में कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं। उसके बाद से आपको देखना है कि टॉपर्स की वीडियोस देखनी है। ठीक, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद से जब आपको पता चल गया कि अच्छा इन स्टेजेस में एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से पेपर कवर होते हैं, सेकंड में कौन कौन से होते हैं, तो आप कभी भी, मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेंस के लिए इंटीग्रेटेड स्टडी करना आप हमेशा, प्री और मेंस के लिए। ठीक है, ये नहीं कि प्री का पढ़ लेते, मेंस में जब क्वालिफाई होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं, उस टाइम पे फिर आप नहीं कर पाओगे कवर अपने सिलेबस को। तो आप हमेशा इंटीग्रेटेड स्टडी करना, ये माइंड में हमेशा लेके चलना कि आपको एक दिन इंटरव्यू देना है और क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप कोचिंग करोगे या फ्री क्लासेस लोगे या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगी जो कि है प्रेप लैडर। ठीक है, पहले भी मैंने बताया हुआ इसके बारे में। इसमें आपको क्या है कि इसमें अभी तो बहुत सारे फ्री सीरीज भी चलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हमेशा, तो आप जाके चेक कर सकते हो वो। एंड इसमें क्या है कि आपको टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद से टेस्ट सीरीज भी मिलती है इस चैनल पे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की समरी, हर चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। एंड इसकी फीस बहुत कम रहती है। ठीक है, मतलब इतनी कम रहती है कि आप उस फीस में पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो, और अगर आप अदर कोचिंग्स में लेने जाते हो तो उस पर्टिकुलर फीस में ना आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की कोचिंग करते हो, तो आप जाके वहां चेक कर सकते हो। बात आती है, क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आप जाके यहाँ पे चेक करिए, बहुत अच्छे टीचर्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा है। लिंक आपका इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी 25% ऑफ चल रहा है, तो अगर आप हमारा कोड यूज करते हो EXP01 तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आप हमारा कोड यूज करिएगा एंड आप जाइए, साइन अप करिए, आप वहां से अपना मोड चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब आता है कि आपने सारी चीजें कवर कर ली अपनी, कि आपको क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या है सिलेबस, सब कुछ। इसके बाद आता है आपका टाइम टेबल। आपने डिसाइड कर लिया आपको कोचिंग लेना है या सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग लेना है तो आप कोचिंग के अकॉर्डिंग अपने टाइम से जाओगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या आपके टाइम टेबल होंगे। ठीक है, आपको वो बनाना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक बनाना है। ये नहीं कि 7 AM उठे और इतने देर पढ़ना है, इतनी ही देर का ब्रेक लेना है, नहीं। टारगेट बनाइए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको कवर करने की कोशिश करिए। और आप खुद को फ्लेक्सिबल बनाइए। अगर आप नाइट पर्सन है तो आप नाइट रूटीन फॉलो करिए, मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग वाला रूटीन फॉलो करिए, किसी का कॉपी मत करिए, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर वो पर्सन मॉर्निंग में पढ़ के और एग्जाम क्वालिफाई किया या इतना कवर कर लिया उसने तो आप भी कर लोगे, जरूरी नहीं है ये। ठीक है,
तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी की बात। तो स्ट्रैटेजी कब बनती है? जब आप कुछ चीजें कवर कर लेते हो, ठीक है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा सब सिलेबस के बारे में जान जाओगे, सब चीजें थोड़ा थोड़ा जान जाओगे किसी टॉपिक के बारे में, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे इस मंथ में ये सिलेबस कवर करना है, ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो कि आपको थोड़ा समझ में आता हो, जो इंटरेस्टिंग हो। ऐसा नहीं कि जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो वो ही सब्जेक्ट्स पहले उठा लो, नहीं। आपको वो स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे आप फेमिलियर हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, आपका डेली लाइफ रूटीन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है। तो सबसे मेन चीज जो होती है, जो आपका बेस फाउंडेशन बनाती है, वो होती है एनसीईआरटीज, ठीक है। तो एनसीईआरटीज किस क्लास से पढ़नी है आपको, कौन से क्लास तक की, ओल्ड पढ़नी है एनसीईआरटीज या न्यू पढ़नी है एनसीईआरटीज, इन सब पे एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी से बेस बनाओ एंड उसमें 90 डेज का आप एक चैलेंज रखो कि मुझे 90 डेज में कवर करना है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि 60 डेज में हो जाएगा, 30 डेज में हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें स्किप करके नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी इन इटसेल्फ बहुत शॉर्ट में होता है, उसमें से भी आप स्किप कर दोगे तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो ना, कि हाँ मैंने इतने दिन में कर लिया और आपका बेस बिल्कुल ही खराब हो गया है, तो आगे चीजें नहीं समझ आएंगी। उसके बाद से बात आती है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना पड़ता है, कुछ के लिए नहीं करना पड़ता। जैसे पॉलिटी हो गया, उसमें आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतनी डिटेल में होती हैं चीजें, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। फिर ज्योग्राफी में अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं हुआ है तो आप स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हो। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है आपको। तो कुछ जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको लगता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक की जरूरत है, आप वहां रेफर करिए। हो सकता है कि नहीं भी जरूरत पड़े आपको स्टैंडर्ड बुक्स की, ठीक है। तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक। अब आपने यहाँ तक अपना जीएस का सिलेबस थोड़ा बहुत कवर कर लिया। अब आती है बात ऑप्शनल पेपर की, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ऑप्शनल स्टार्टिंग में बहुत लोग बोलते हैं डिसाइड करने, बट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप जीएस पढ़ लेते हो ना थोड़ा, फिर आपको कभी कभी लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप ऑप्शनल चूज करने के टाइम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, आपको कौन से सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसकी ऐसे स्कोरिंग है कि नहीं वो सब्जेक्ट्स, उसके मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि उस टॉपर ने ये लिया था तो मैं भी यही ले लूंगा, हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। फिर आप अपना ऑप्शनल कवर करने की कोशिश करिए। मेन से पहले सारी चीजें कवर कर लीजिए, ऑप्शनल हो या जीएस पेपर हो, हर चीज, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपने जर्नी कवर कर ली है। इसके बाद से बात आती है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जर्नी ठीक चल रही है या नहीं, आपने सही लेवल तक किया है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा रखें अपने वहां। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए थोड़ा ना, तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप पहले दिन पढ़े और आंसर लिखने लगे, नहीं। जब कुछ सिलेबस कवर हो जाए तब आंसर राइटिंग करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा रखिए, आपको एकदम गाइड का काम करेगा वो, ठीक है। उसके बाद से आप अपना एक टारगेट सेट करिए, उसको अचीव करिए। फिर आपको घंटे काउंट नहीं करने पड़ेंगे, मैंने इतने घंटे पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। एंड जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करिएगा, आपको किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, फिर हम उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।